यूनिवर्स आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है जिसमें आज हम अपने नए टॉपिक के साथ हैं जो है अल्फ़ाबेट सीरीज। अब जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक था नंबर सीरीज, तो यही सेम यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाती है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी, जिसमें क्या था कि कोई भी सीरीज मीन्स 1, 3, 5 मीन्स जो एक सीरीज का पैटर्न चल रहा हो। जैसे यहाँ पर ये और नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, तो इसके आगे जो मिसिंग नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हमें सीरीज का पैटर्न डिकोड करना होता है कि इन सब में आपस में रिलेशन क्या है। सेम अब यहाँ पर भी हम आ जाते हैं अपने किसमें, अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो अल्फ़ाबेट सीरीज क्या कैसे होगी? तो सिंपल सी बात है, आपको A to Z अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होगा, आपको सिंपल आपको प्लेस वैल्यू देखनी है अपने अल्फ़ाबेट्स की। अब टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है। ठीक है, देन इसमें आ जाते हैं वोवल्स जो 5 होते हैं, एंड देन आते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जो होते हैं 21। क्लियर हो गया? ये तो सब आप सब जानते हैं। बट अब सीरीज में कैसे आएंगे? तो सीरीज में हमारे पास सीरीज आ सकती है जैसे ए, ये सीरीज बन रही है ए, ठीक है ना, सी, ई, जी, देन मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा। मीन्स हमें इनकी प्लेस वैल्यू देखनी है कि, तो सिंपल सी बात है, ए और सी में 1 का गैप है, बी बी लेफ्ट हो रखा है, इट मीन्स 1 का गैप है। सी और डी ई में डी का गैप है, इट मीन्स 1 का गैप है। तो ये 1 गैप में हमारे पास डिजिट है, तो इट मीन्स तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा, आई, क्योंकि सब में यहाँ पर क्या क्या है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो सेम यहाँ पर भी 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज हो सकती है, डिक्रीज पैटर्न भी सीखेंगे और अपने पैटर्न को डिकोड कैसे करना है कम से कम टाइम में। मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 नंबर का, जो सी था उस नंबर का डिफरेंस आ रहा है। देन फिर डी के बाद क्या आ गया, जी, मीन्स 2 नंबर का डिफरेंस है इन दोनों में। कितने का डिफरेंस है, 2 नंबर का। देन जी से एल अगर हम चेक करें, जी से एल, इट मीन्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द सुटेबल सीरीज बाय सुटेबल अल्फाबेट। तो हमें अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज क्या है हमारे पास, जैसे हम नंबर सीरीज को सॉल्व करते थे सेम वैसे ही अल्फाबेट सीरीज करनी है। बस नंबर सीरीज में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं कि कोई भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर 26 अल्फाबेट है, तो इन्हीं 26 अल्फाबेट से यहाँ पर एक अल्फाबेट आएगा, एक लेटर आएगा। तो चेक करते हैं कैसे आएगा। देखो, सबसे पहले बी डी, तो हमें इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि इन पे डिफरेंस कितने उसका डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले बी है, देन है डी, इट मीन्स 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 1 नंबर का। सेम ऐसे ही डी और जी में देखते हैं, डी से जी में, इट मीन्स 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। सो जी से आई में, जी आई, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 1 नंबर का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ देखो, अब पहले हम बी से गए, सी डी, 1 नंबर का डिफरेंस। डी के बाद जी में ई एफ जी, 2 नंबर का डिफरेंस। देन जी से आई में हम कितने नंबर का डिफरेंस में गए, जी एच आई, इट मीन्स 1 नंबर का डिफरेंस। जो आई के बाद जो नंबर होगा, अब आप सीरीज देख रहे होंगे, पहले आया 1 नंबर, देन सेकेंड आ गया 2, देन फर्स्ट फिर आ गया 1, इट मीन्स यहाँ पर आएगा 2। सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो आई से 2 में कितने डिफरेंस बाद कौन सा नंबर आएगा, एल, जे के, इट मीन्स आपका आंसर है इसका एल। ऐसे आपको इसको डिकोड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमारे पास है, कंप्लीट द सीरीज बाय सुटेबल अल्फाबेट। तो सुटेबल अल्फाबेट से हमें सीरीज कंप्लीट आउट करनी है। तो वो आप सबको पता है, अल्फाबेट हमारे क्या है,
देखो पहला वर्ड है गोल, तो हमें गोल से रिलेट करना है IMCG को, जे, ठीक है। इट मीन्स GOAL। करने कैसे हैं देखो, इजी बता देती हूँ। IMCJ ऐसे रफली बना लो, ठीक है। अब देखो जी से आई में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई रिलेशन है? जी यहाँ है और आई यहाँ है, ठीक है। इट मीन्स वन नंबर का मीन्स +1 करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। GHI, इट मीन्स एक हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, 1 का। ऐसी O से M में देखते हैं, O से M। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, G से जब हम I में गए तो एक नंबर छोड़कर आगे आ रहा है, इट मीन्स सेकेंड नंबर पे। जी से जब हम I में गए तो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था, मीन्स 1 स्टेप फॉरवर्ड आ रहा था। लेकिन जब हम O से M को देख रहे हैं, इट मीन्स O से हम M को देख रहे हैं, इट मीन्स हम बैकवर्ड जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं 1 डिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम रिवर्स चले गए। समझ में आ गया? देन A से चेक करो, A से C। अब हम फिर आगे जा रहे हैं, फिर हम आगे चले गए। यहाँ गैप सब एक ही है, लेकिन एक तरफ हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, एक तरफ हम बैकवर्ड आ रहे हैं। तो A से C हो गया। देन L से देखो, L से J, यस L से J, इट मीन्स हम यहाँ पर भी वापस जा रहे हैं, मीन्स बैकवर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अब IMCJ से चेक करते हैं, KKEH, ठीक है। तो I से चेक करें अगर हम K में, तो I यहाँ है, K है यहाँ, इट मीन्स हम राइट है, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, इट मीन्स वही हम वन नंबर छोड़कर आगे जा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड वाले स्टेप में। सेम हम M और K में चेक करें, तो M और K में हम रिवर्स जा रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ से बैकवर्ड मीन्स डिक्रीजिंग पैटर्न में जा रहे हैं। डिफरेंस भी यहाँ पर 1 ही स्टेप का है, बट यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सेम अगर हम C और E में देखें, तो C से E में जाने के लिए भी एक ही का डिफरेंस है जो है D, बट यहाँ पर जा रहे हैं हम फॉरवर्ड। तो आई होप आपने डिकोड कर लिया है कि हमारे पास पैटर्न क्या है और ट्रिक क्या है। तो इट मीन्स जो KKEH है उसके आगे का हमें नंबर फाइंड आउट करना था, तो अब तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो KKEH इसके आगे के हमें नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें आंसर ढूंढना है अपना। तो हमारा आंसर क्या होगा, K से पहले जाएंगे हम फॉरवर्ड को, इट मीन्स जो K है, K से फॉरवर्ड आ रहा है M, एक प्लेस छोड़कर हम जाएंगे M पे, ठीक है। देन K से फिर हमें बैकवर्ड मीन्स वापस आना है, तो J को छोड़कर I, इट मीन्स MI। फिर हमें E से चेक करना है, E से हमें आगे जाना है, मीन्स G, और H से पहले इट मीन्स F। तो आपका आंसर आ गया है ये। क्लियर हो गया? मीन्स ऐसे टाइप के भी आपके पास पैटर्न आते हैं, तो आपको बस एक यही माइंड में नहीं रखना है कि मैं आगे आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आएगा, साथ साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आपके पास पैटर्न आ सकता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पैटर्न था। क्लियर हो गया? ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंप्लीट द सीरीज बाय सुटेबल अल्फाबेट ACF क्वेश्चन मार्क O। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इन पे कुछ डिफरेंस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं देखूं A से पहले C में, पहले इन दो में देखते हैं, तो इन दोनों में भी डिफरेंस सिर्फ एक का आ रहा है जो है B। क्लियर है? C से F में, C से F में जाने के लिए कितने लेटर छोड़ रहा है ये, C के बाद हो गया D, देन हो गया E, देन हो गया F आ गया है, तो इट मीन्स 2 का डिफरेंस, इट मीन्स 2 का डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ B था। क्लियर है? अब F से यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया है, हमारा आंसर आ गया J। क्लियर हो गया? एंड देन J से एक बार चेक भी कर लेते हैं, O में क्या 4 ही स्टेप छोड़ रहा है, J से हमें O में पहुंचना है, J के बाद आता है K L M N, यस आ गया 4 का डिफरेंस। इट मीन्स हमारी सीरीज बहुत इजी थी। हमारी सीरीज क्या थी, पहले 1 का गैप आया, देन 2 का गैप, देन 3 का गैप, फाइंड आउट हो गया हमें आंसर जो है J, एंड लास्ट में आया 4 का गैप। क्लियर हो गया? सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कंप्लीट द सीरीज बाय सुटेबल अल्फाबेट, तो JWSP क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, तो Z। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, जो Z है वो हमारा लास्ट अल्फाबेट होता है, हमारे सारे लास्ट लेटर है हमारे सारे अल्फाबेट का। क्लियर है? इट मीन्स ये डिक्रीजिंग पैटर्न में आ रहा है, तो हमें Z से उल्टी तरफ जाना है, ठीक है। इट मीन्स ZY ऐसे करके जाना है, ठीक है। मैं
तो जेड से पहले डब्ल्यू में पहुंचना है। देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो जेड से पहले क्या आता है, वाई एक्स, इट मीन्स 2 का यहाँ पर गैप आ रहा है। क्लियर है। देन डब्ल्यू से अगर हम एस तक जाएं तो एस के बाद क्या आता है, टी यू वी, मीन्स 3 का गैप। एस से अगर हम जाएं पी में, इट मीन्स क्यू आर, देन आ जाता है एस। अब देखो ये वाला पैटर्न भी आई होप आप गेस कर लिया होगा आपने गेस। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 2 का गैप आया, देन 3 का आया, देन फिर 2 का आया। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आएगा गैप 3 का, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3 का गैप बना लो, मीन्स पी से पहले क्या आता है, एम एन ओ पी, इट मीन्स एम से पहले जो होगा वही हमारा इसका आंसर है। मीन्स हमारा आंसर है इसका एल। समझ में आया कैसे? अब देखो ना सीरीज क्या बनी, सीरीज क्या बनी है, पहले आया 2 का गैप, देन आया 3 का गैप, देन फिर से आया 2 का गैप, और फिर हमने 3 का गैप फाइंड करके अपना जो हमारा पैटर्न डिकोड करके हमारे पास जो आंसर था एल वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल, अभी अभी बहुत इजी हम पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम वाई टी और ओ का डिफरेंस चेक करेंगे, और बी और जी का डिफरेंस चेक करेंगे, और मिसिंग नंबर का डिफरेंस, ऐसे ये फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले तो y और t में देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो y से t में जाने के लिए कितने नंबर छूट रहे हैं, 1 2 3 4, मीन्स कितने 4 y से t में जाने के लिए। ठीक है, सेम t से o में जाने के लिए, t से 1 2 3 4, कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। क्लियर हो गया इतना। देन b से अगर मैं g को देखूं, b से g, इट मीन्स 1 2 3 4, ये भी 4 का डिफरेंस है। समझ रहे हो आप पैटर्न? पहले हमने z की तरफ से, इट मीन्स y की तरफ से पैटर्न देखा, तो y t और o जो वो तीनों थे वो एक पैटर्न में आ रहे हैं, मीन्स 4 4 के गैप में। सेम वैसी b और g भी 4 के गैप में। इट मीन्स g से तरफ से जाएंगे अगर हम, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो 1 2 3 4 गैप छोड़कर जो l है वो हमारा इसका आंसर है। मीन्स हमारा आंसर क्या है, l। कैसे फाइंड आउट हुआ? सिंपल सी बात है, अगर मैं इन सबका पैटर्न, इन सबका डिफरेंस चेक करती हूँ, तो y और b में, फिर ये कभी हमारे पास हम डिक्रीजिंग पैटर्न में जाएंगे, फिर b से t में, तो ये इक्वल नहीं आ रहे थे। तो हमने एक इजी सी ट्रिक अपनाई यहाँ पर, कि हमने चेक करा जो y t और o है, जो तीन पैटर्न हमारे पास नंबर हमारे पास गिवन है अल्फाबेट, वो एक पैटर्न में है जो है डिक्रीजिंग पैटर्न फ्रॉम z से। जेड उनकी स्टार्टिंग थी, जेड से उल्टे पैटर्न में चल रहे थे। और जो बी और जी है और एक मिसिंग नंबर, वो कहाँ से है, वो स्टार्टिंग जो हमारे ए होता है वहीं से वो स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास बी जी और जो क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड आउट करना था वो एक पैटर्न में थे। तो सब, लेकिन सब के बीच में कितने का डिफरेंस था, 4 का। तो जब 4 4 के डिफरेंस आए तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया एल। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आएंगे, आज के पैटर्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें।